ये और दुनिया को ये पता चला दाऊद मर गया तो लोग क्या करेंगे, पैसा देना, अरे बॉस तो मर ही गया ना, अब क्यों दे भाई, डेली का कलेक्शन देना पड़ रहा था, मालिक मैं बन गया करके। तो वो कभी आईएसआई या पाकिस्तान उसको कभी ब्रेक नहीं होने देगा इस चीज को, उसको मरने के बाद भी जिंदा रखेगा सर। मुझे ये बताइए लक्की भाई कि एक तो कंट्री, इंडिविजुअल्स, ये तो चैलेंजेस है ही। आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक एजेंट के लिए और एक देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनता जा रहा है, या भारत के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिखता है? सर मैं पहले एक एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, फिर अगर मेरे लिए आज के टाइम में जो चैलेंज है, देखो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सर, जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, एक स्पाई के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के अंदर, ठीक है। पहले क्या था सर, ना आपकी डिजिटल दुनिया थी, ना कोई चीज़ें थी, ना आपके रेटिना स्कैन थे। अभी मैं चाइना में जाऊंगा तो ऑलरेडी चाइना के अंदर एंटर होती है, वो रेटिना से वैसे ही बता देंगे ये आदमी चाइनीज़ नहीं है करके, तो मेरे ऊपर सर्वेलेंस करना उनके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। सर्वेलेंस थोड़ा सा दिक्कत पड़ गया है फिजिकली। अब हम लोग डायरेक्ट काम नहीं कर, मैं अगर मैं एज ए स्पाई हूँ तो मैं डायरेक्ट तरीके से काम नहीं करूंगा, मैं इनडायरेक्ट तरीके से काम करूंगा। लेकिन अगर आप 15 साल पहले या 10 साल पहले मुझसे पूछे तो मैं डायरेक्ट भी काम कर लेता था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेपाल के अंदर एंटर भी हुआ, ठीक है। अभी नेपाल के अंदर भी चाइनीज़ MSS का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है इस टाइम, तो उन लोगों को पहले ही पता चल जाएगा आदमी को टारगेट करना, तो छुपाव बहुत मुश्किल है। पहले क्या था, आज के टाइम क्या, अगर मैं किसी भी कंट्री के अंदर अपने एनिमी को हिट करके जाता हूँ तो शायद अगर मैं 2 किलोमीटर भी अगर जाऊंगा तो 2 किलोमीटर भी मैं कम से कम मैं मानता हूं कि 1000 कैमरों के अंदर मैं आ चुका हूँ सर। इसमें दिक्कत क्या होती है कि एक स्पाई को 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है सर, अपने एनिमी को भी खत्म करना और अपने डिप्लोमेट रिलेशन को भी खराब नहीं होने देना सर। मुझे अपने एनिमी को भी मारना सही बात है ना, लेकिन मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमारे डिप्लोमेट रिलेशन हमारे देश के खराब हो जाए उसके साथ। क्योंकि सामने वाला तो ये कहेगा ना कि भाई भले वो आपके लिए दुश्मन है, लेकिन उनका तो है पर ना सर, वहां का जो नेता नाता है, है बिल्कुल वहां का तो उसकी तो नागरिक, फजीयत हो जाएगी कि उसकी तो यार ये तो घुस के ठोक के चले जाते हैं, तुम क्या नेता हो फिर, बिल्कुल, ये तो उसकी हमारे देश, कुर्सी चली जाएगी। वो तो हमारे देश के अंदर आके मार के चले गए करके, हम्म। ठीक है। क्यों आज कनाडा के अंदर चीजें चल रही हैं यार, वो बोल रहे हैं यार हम क्या सेफ है करके, हिंदुस्तान तो यहीं आके मार के चला जा रहा है करके, है ना, तो कहाँ सेफ रह गए हम। तो एक स्पाई के लिए थोड़े से वो हैं, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये भी चीज़ें हम इसके साथ भी एडवांस हो रहे हैं, जो चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं करके। लेकिन और एक गवर्नमेंट के लिए भी सर, देखो गवर्नमेंट क्या है, पहले अगर आज का यूथ या हमारी देश की जनता सबसे पहले यार ये सोचे कि वो ना आए चीज़ों को करने में, हमारे जो लीडर हैं वो तभी डिसीजन ले पाएंगे जब आप उनके साथ हैं सर, पूरे के पूरे। अगर आप अपने लीडर्स के साथ 100% साथ में हैं तो आपका लीडर आपके देश को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना देगा सर। बट आप अपने लीडर के ऊपर भरोसा करो। बहुत सा देखो, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कि भाई हमारे देश के लीडर्स ने ये कर देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, हाथ में कुछ एक लोग हैं, उन्हीं के मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि हम 100% हमारे पास पावर नहीं है। आप ही ने सपोज करो एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी में आपको 100% आपके साथ नहीं है लोग, मुझे दूसरे लोगों की जरूरत पड़ी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो 100% डिसीजन वहां भी नहीं ले पाता है सर, चाहकर भी एक आदमी जो अच्छा करना भी चाहता है तो उस अच्छे करने पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये, और आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो एसेट भी है और वही खतरा भी है। खतरा भी है सर, बिल्कुल। आज के टाइम में मेरे लिए देखो, अगर आज के टाइम में मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं और भी ज्यादा, वो टेररिज्म बहुत इजी तरीके से फंड लेके आ रहा है सर यहाँ पर। अगर आज आप मुझे बोलो कि यार तुझे किसी भी देश के अंदर पैसा पहुंचाना है, मैं बहुत इजी तरीके से पैसा पहुंचा दूंगा। आज आप मुझे बोलो कि इंडिया के अंदर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ लेके आना है दुनिया के किसी भी देश से, मैं बहुत इजी तरीके से लेके आ जाऊंगा। क्योंकि जितना जितना हम लोग डिजिटल के ऊपर जा रहे हैं, यूएसडीटी के ऊपर जा रहे हैं, वो जितना अच्छा है उतना हार्मफुल भी है अगर हम उसको गलत तरीके से करते हैं तो। एक क्रिप्टो करेंसी भी है। क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल, अभी दुबई से एक बंदा आया, ठीक है, वो $1 लाख लेके आ गया अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आया, ठीक है। उसको पता है कि इंडिया में मुझे फंड की जरूरत है और मैं गलत लोगों को फंड करूंगा करके, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या कहते हैं एक इंसर्जेंट पैदा करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो वो डायरेक्ट पैसा नहीं ला पाएगा, ना वो बैंक ट्रांजेक्शन कर पाएगा, ठीक है। अगर वो बैंक के अंदर कोई भी मूवमेंट करता है तो बैंक पर हमारी नज़र है कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर, वो एक अपने वॉलेट के अंदर $1 लाख, $2 लाख या $3 लाख लेके आता है। और हमारे देश के कुछ एक लोग अपने चंद फायदे के लिए वो देखते हैं यार मार्केट के अंदर एक यूएसडीटी आज सपोज करो 89 के भाव से चल रही है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, और मेरा जैसा एक आदमी आता है बोलता है यार मेरे को 80 के भाव से दे दे। यार मैं बोलता हूँ मेरे तो 9 लाख रुपए बच रहे हैं सीधे के सीधे,
है ना। मुझे मतलब अगर मैं इसको 80 लाख रुपए देता हूं तो मेरे तो 9 लाख, लेकिन उसको ये नहीं पता यार कि तू 9 लाख के चक्कर में तो कितना बड़ा टेररिज्म फैला रहा है करके इस देश में। बम फटेगा तो तू भी ये निपट तू भी जाएगा। निपटेगा ना भाई, क्योंकि बॉम्ब नहीं बताएगा ये तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी माँ है करके। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। लकी जी, ये भी बताइए कि एक चीज़ जो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते या रिकॉग्नाइज नहीं करते, कि नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल में इस देश में अगर आप कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों को छोड़ दें तो जो आए दिन धमाके होते थे, टेररिज्म की घटनाएं होती थी, वो रुक गई हैं। कभी दिल्ली में बम फटता था, कभी ट्रेन में बम फटता था, कभी हैदराबाद में होता था, कहीं कहीं होता था। ये जो एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था, जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे, ये मोदी सरकार ने इसको कैसे ख़त्म किया होगा, या क्या हुआ है, कैसे हुआ है कि ये टेररिज्म की घटनाएं देश में रुक गई? सर अगर आप ब्लास्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट था जिस स्टेट में ब्लास्ट नहीं हुआ, सिक्किम को छोड़कर। इंडिया का कोई भी आदमी अगर किसी को बोलता है तो मेरे बॉम्ब की पूरी रिपोर्ट है सर, है ना, वो मुझसे ले ले कभी भी। लेकिन सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी टेरर फंडिंग को खत्म कर दिया अपनी करेंसी को चेंज करके। सर जो आप हम लोगों ने जो करेंसी में बदलाव किया, नोटबंदी हमने जो करी थी सर, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी टेरर फंडिंग हिंदुस्तान के अंदर थी। ठीक है, दुनिया का कोई भी टेररिज्म तब तक नहीं आएगा सर जब तक फंड नहीं होगा। दुनिया का कोई भी टेररिज्म, कोई भी आतंकवाद का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपको जिहाद करना है, कुछ भी करना है, अरे आपको पत्थर वालों को भी पैसे देने हैं ना सर, फ्री में तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। अगर किसी के शरीर में बॉम्ब बांध के लाने हैं तो उसके घर वालों को भी आप 2-4 लाख रुपए दे रहे हैं ना। तो पैसे को इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नोटबंदी करी, जो भी टेरर फंडिंग था वो टेरर फंडिंग ही खत्म हो गया सर। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ने फुल पावर दी सर, ठीक है, कि एक्शन करो करके, ऑल आउट ऑपरेशन निकाले ना सर, आज भी चल रहे हैं ना, घुस के मारो, एक एक को मारो करके, जिसका भी नेटवर्क निकल रहा है उसको खत्म करो। दूसरा, इस गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई आदमी अगर हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, जाके उसको खत्म करो करके, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको खत्म करो, एलिमिनेट करो वहां पर जाकर। ये भी इसी गवर्नमेंट ने किया सर। आज देश के अंदर आप ये चीज छोड़ दीजिए, अब देश में मेरे को आप सर, JN के वो चीज अलग है, वो बॉर्डर है, वो मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो 100 साल तक भी चल रहा है सर। 370 हटा दिया, आप मेरे को ये बता दो सर, कभी किसी ने सोचा था? लेकिन जो ये चर्चा है कि अलग अलग जगहों पर भारत के जो दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। लोग, तो मुझे तो ये नहीं समझ आता इसमें दिक्कत सर क्या है? दिक्कत किसको हो रही है? दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो मारती हैं। नहीं सर, उनको अमेरिका ने लादेन को घुस घुस के के मारा मारा ना सर, तब तो किसी ने नहीं किसी को बोला। कुछ नहीं बोला सर। और इंडिया अगर कर रहा है और जो लोग मर रहे हैं वो कोई संत तो है नहीं। मैंने यही बोला ना सर, जिनको दिक्कत है, मैंने आपको सर, उनको दिक्कत नहीं है, उनको फंडिंग आ रही है, कोई ना कोई उनको फंड कर रहा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं आपको यही कह रहा हूं, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो लोग आज बाहर आके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है बाहर, भाई यार तुम्हारे किसी रिश्तेदार को थोड़ा ना मारा है, और जिनको मारा है वो कर क्या रहे हैं यार, दिल्ली धमाके कर रहे हैं, 18-12 साल के बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं। लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। ये काम होता है फंड का सर, इसको भी कोई ना कोई देश फंड कर रहा है कि इन लोगों से प्रोटेस्ट कराओ करके अगेंस्ट गवर्नमेंट के। ये भी किसी ना किसी एजेंसीज के ही काम होते हैं। हाँ, वो इकोसिस्टम काम है। इकोसिस्टम एजेंसीज के काम है भाई। अगर मुझे भी कल आप मुझे बोलो, अब आप मुझे ये बोलो यार लक्की, कल एक काम करना है कि तुझे प्रेजेंट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को गिराना है। अब मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा ना सर, मैं क्योंकि एग्जाम्पल के लिए वहां गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं लिस्ट निकालूंगा पहले कि कौन कौन लोग बिकाऊ हैं इस देश के। मैं उन बिकाऊ की लिस्ट निकालूंगा सबसे पहले, इनको दबा के पैसा दो करके इनसे प्रोटेस्ट कराओ। अब वो डेली नारे करने आ जाएंगे पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बिजनेस ये एजेंसीज करती हैं, और हमारे आम लोगों को लगता है कि यार ये हमारे मतलब ये लोग लोगों में धरना दे रहे हैं चीजें। मैंने आपको बोला सर, ये बिना फायदे के अपने कमरे से भी बाहर नहीं आएंगे। नहीं, अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ कि में आ ऐसा रहा है। हो रहा है। और इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत लोगों को समझ में आएगा कि कितने अनसंग हीरोज होते हैं जो इतना सब कुछ जानते हुए भी कि सिस्टम कितना करप्ट है और कितने करप्ट लोग हैं, वो देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, इतना रिस्क लेते हैं, और ये जानते हुए भी कि कभी उनकी हो सकता है। आप तो पॉडकास्ट में आ गए, बिल्कुल कितने लोग तो हैं जिनको लोग जानते नहीं, कितने बिल्कुल। लक्की विस्ट को लोग जानते ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल आपके अगल बगल हो सकते हैं, हो सकता है आप उनको ना जानते हो। 100%। उनके परिवार वाले भी नहीं जानते कि वो इस तरह से एक स्पाई की भूमिका निभा रहे हैं या इतना खतरा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत बहुत अच्छा लगा लकी भाई आपसे बात करके। लेकिन आप जाते जाते, हाँ बिल्कुल, आप अगर देश के लोगों को कुछ कहना चाहें, जो आपको एक नागरिक के साथ साथ
एक वो व्यक्ति जो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है या किया है या जानता है कि क्या कुछ पर्दे के पीछे होता है, आप लोगों से क्या कहना चाहते सर मैं लोगों के मतलब जो भी हमारे मतलब जो भी आपका पॉडकास्ट देखेंगे या जो देख रहे हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ यार कि हमारे लिए सर देश धर्म से बड़ा धर्म नहीं है पहले कोई भी। हम चाहते हैं यार कि हम